नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी टाइम, जहां हम वो सारी खबरें लेकर आते हैं जिसका असर पड़ता है आप पर। तो मनी टाइम की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ। बुरी खबर उनके लिए है जो रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं, यानी स्विगी और जोमैटो को पसंद करते हैं। उनके लिए ये अब महंगा होने वाला है। स्विगी और जोमैटो के ग्राहकों को जो डिस्काउंट मिलते हैं, अब इसी डिस्काउंट पर टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। दरअसल 1 जनवरी से फूड ई कॉमर्स कंपनियां जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी और इन सभी कंपनियों को रेस्टोरेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। इन्हें ऑर्डर किए गए फूड की कुल कीमत पर 5% जीएसटी जमा करना होगा। टैक्स जटिलताओं से फूड डिलीवरी एप्स का डिस्काउंट मॉडल गड़बड़ा सकता है। इससे होगा ये कि आपको ऑनलाइन फूड महंगा मिलेगा और डिस्काउंट और ऑफर्स में भी कमी आ जाएगी। अब खबर एमवे, ओरिफ्लेम जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से जुड़ी हुई। इनके नियम बदल रहे हैं। सरकार ने एमवे, ओरिफ्लेम और टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड स्ट्रक्चर के जरिए सामान बेचने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को देश में कम से कम एक रजिस्टर्ड पता देना होगा। नए नियमों में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। पिरामिड के नीचे वाले लोगों को अक्सर इसमें लॉस होता है और उससे ही बचाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। अगली खबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़ी हुई है। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर लिया है उनके लिए ये अहम जानकारी है। जिन टैक्स पेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई वेरिफिकेशन नहीं किया है, वो अब इस काम को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने ई वेरिफिकेशन की समय सीमा को आगे बढ़ाया है। आईटीआर फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करना होता है। ऐसा रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के अंदर करना होता है। यदि ई वेरिफिकेशन आप नहीं करते हैं तो आपके रिटर्न को दाखिल ही नहीं माना जाता है। तो आपके लिए ये एक्सटेंडेड डेडलाइन। पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर आग भड़क सकती है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। इससे पेट्रोल डीजल और महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का भाव करीब $80 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा स्तर से ब्रेंट क्रूड का भाव और बढ़ सकता है। 2022 की पहली तिमाही में ये $90 के करीब पहुंच सकता है। हालांकि भाव इससे ऊपर जाने की आशंका कम है, क्योंकि तेल उत्पादक देशों पर उत्पादन बढ़ाने का चौतरफा दबाव भी बना हुआ है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है या आप खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के बाद ओला इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने हाइपर चार्जर नाम से चार्जिंग नेटवर्क बनाने की शुरुआत कर दी है। ये चार्जिंग स्टेशन सभी बीपीसीएल पेट्रोल पंप और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में स्थापित किए जाएंगे। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा है कि ग्राहक अपने ई स्कूटर को हाइपर चार्जर के जरिए चार्ज कर सकते हैं। ये सुविधा जून तक मुफ्त में उपलब्ध भी कराई जाएगी। अब खबर बिना सिम स्लॉट वाले आईफोन की। आईफोन बनाने वाली एप्पल अब ऐसा फोन लाने वाली है जिसमें सिम लगाने वाला स्लॉट ही नहीं होगा। ब्राजील की वेबसाइट ब्लॉक डू आईफोन का दावा है कि एप्पल ये फोन सितंबर 2023 में लॉन्च करेगी। इस मॉडल का नाम होगा आईफोन 15 प्रो। खबरों के मुताबिक एप्पल ने अमेरिका के टेलीकॉम ऑपरेटर से पहले ही ई सिम ओनली स्मार्टफोन के लिए तैयारी शुरू करने के लिए कह दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिम कार्ड स्लॉट हटा देने से आईफोन की वाटर रेजिस्टेंस क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। बैंकों की सेहत को लेकर आरबीआई ने एक चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बैंकों की सेहत को लेकर चिंताजनक अंदेशा जारी किया गया है। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए सितंबर 2022 तक 8.1 से 9.5% तक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में बैंकों का ग्रॉस एनपीए 6.9% था। एनपीए बढ़ना बैंकों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह की काम की खबरों को अगर आप देखते रहना चाहते हैं और मनी 9 के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी। अब खबर बजाज ऑटो की, जिसने ईवी के लिए नई फैक्ट्री शुरू की है। प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनी बजाज ऑटो ने पुणे के पास अकूटी में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने इस पर 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस फैक्ट्री की क्षमता सालाना 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की है। इस फैक्ट्री से वाहनों का पहला लॉट जून 2022 में बनकर बाहर निकलेगा। इस फैक्ट्री में 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस खबर पर जरूर ध्यान दें। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़ी ये अच्छी खबर है। पेंशन नियामक पीएफआरडीए खाता धारकों को निवेश के पैटर्न में एक वित्त वर्ष में 4 बार बदलाव करने का विकल्प देने पर विचार कर रहा है। जल्दी इसकी शुरुआत की जाएगी। फिलहाल एनपीएस में साल में 2 बार निवेश पैटर्न को बदलने की इजाजत है।
अगर आप नौकरी करते हैं और आपके पास पीएफ खाता है तो ध्यान दें, ईपीएफओ ने सभी खाता धारकों के लिए नॉमिनी बनाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अपने अकाउंट में नॉमिनी दर्ज नहीं कराया तो ये काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लें। इसके पीछे ईपीएफओ का मकसद ये है कि पीएफ धारकों के परिवार को पैसा क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं आए और साथ ही में आधार को भी ईपीएफओ अकाउंट के साथ 31 दिसंबर तक लिंक करना है। ऐसा न करने पर अकाउंट में एम्प्लॉयर के योगदान को रोक दिया जाएगा। अगली खबर सस्ते पेट्रोल को लेकर। महंगे पेट्रोल से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की राहत देने की बात कही है। ये घोषणा सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर की गई। हालांकि इस योजना का लाभ 26 जनवरी से मिलना शुरू होगा। इस योजना का लाभ कैसे और किसे मिलेगा, इस पर अभी विस्तार से कोई भी बात सामने नहीं आई है। क्या आप जानते हैं कि बैंकों के पास एक मोटी रकम ऐसी है जिसका कोई दावेदार नहीं है। बैंकों के पास ऐसे हजारों करोड़ रुपया है जिसका कोई भी वारिस सामने नहीं है। सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड के पास भी हजारों करोड़ रुपया ऐसे ही रखा हुआ है जिसका कोई दावेदार नहीं है। कुल मिलाकर 51,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इन वित्तीय संस्थानों के पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। कोई अता पता नहीं है कि इसका मालिक कौन है। दरअसल ये रकम ऐसे लोगों की है जो एक के बाद एक कई खाते खुलवा तो लेते हैं लेकिन उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। भारत में एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी की समस्या कम नहीं हो रही है। फॉक्सकॉन के श्री पेरुम्बदूर संयंत्र में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद एप्पल ने सख्त कदम उठाया है। एप्पल ने फॉक्सकॉन के इस संयंत्र को निगरानी में रखा है। कंपनी ये सुनिश्चित करेगी कि संयंत्र में दोबारा काम शुरू होने से पहले सख्त मानकों को पूरा किया जाए। एप्पल ने हालात की बारीकी से निगरानी जारी रखने की भी बात कही है। आज की मनी टाइम की आखिरी खबर सरकार की देनदारी से जुड़ी हुई है। देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 96,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया है। ये कर्ज आपने नहीं बल्कि हमारी सरकार ने लिया है जिसकी देनदारी आपके ऊपर भी बनती है। भारत सरकार के ऊपर सार्वजनिक ऋण का पब्लिक डेट के रूप में कुल देनदारी सितंबर तिमाही में बढ़कर 125.71 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जून तिमाही में ये देनदारी 120.91 लाख करोड़ रुपए थी। किसी देश की सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज को पब्लिक डेट कहा जाता है और इसका सीधा मतलब है जितनी ज्यादा देनदारी मतलब उतनी ज्यादा सेहत खराब। अब देते हैं स्टार्टअप की दुनिया की हलचल की खबर। मेटा मॉल ने $46 लाख का फंड जुटाया है। वेंचर कैपिटल फर्म 316 VC, CSP Dow, Mars VC, WLI Capital, Blueperks, HVS Venture और CCK Venture ने इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया। मेटा मॉल यूजर्स को अपने वर्चुअल मॉल को बनाने, एक्सप्लोर करने और ट्रेड करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस उपलब्ध कराती है। डेटा मार्केटप्लेस स्टार्टअप मेटा मैप ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 530 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। इस राउंड में ट्राइब कैपिटल, क्राफ्ट वेंचर, अलमेदा रिसर्च, टाइटन कैपिटल आदि ने हिस्सा लिया था। कंपनी अब तक कुल 630 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। और चलते चलते आईपीओ अपडेट। रसायन बनाने वाली कंपनी एथर इंडस्ट्रीज ने प्राथमिक बाजार में करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मांगी है। कंपनी आईपीओ में 757 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर की पेशकश करेगी और साथ ही में 27,51,000 मौजूदा शेयर की बिक्री भी करेगी। मेदांता ब्रांड के तहत अस्पतालों का परिचालन करने वाली ग्लोबल हेल्थ को आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। मशहूर कार्डियो सर्जन डॉक्टर नरेश त्रेहन ग्लोबल हेल्थ के सह संस्थापक हैं। ये उत्तर और पूर्व भारत में एक प्रमुख प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टर्शियरी केयर प्रोवाइडर हैं। वीदा क्लिनिकल रिसर्च को भी 831 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए बाजार नियामक से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी इस धन का उपयोग कर्ज चुकाने, कार्यशील पूंजी जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। मनी टाइम में इतना ही, लेकिन ऐसी खबरें जो आप पर, आपकी जिंदगी पर असर डालती हैं, उससे आप समझना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।